रूप वसंतपन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनने की। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो खुद को पढ़ाकर फिर दूसरों को भी पढ़ाने की। किसी भी बात में मूंझने व डरने की जगह अपनी पूरी संभाल करने की। अपने आप से पूछने की कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। इस बात की चेकिंग कर अपने उन्नति का पुरुषार्थ करने की। भगवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि दृढ़ संकल्प से कमजोरियों के कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले बनो तो समर्थ स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। स्पष्ट करते हैं कि दैहिक कमजोरियां हम आत्माओं को आधा कल्प से दिल शिकस्त बनाती आई हैं। रावण राज्य के संस्कार हमको वशीभूत बनाते हैं क्योंकि वो हमको स्वधर्म के विपरीत लेकर जाते हैं। परिस्थितियों के वशीभूत होना या फिर किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ आकर्षित होना, ये भिन्न भिन्न तरह की कमजोरियां हैं जो हम आत्माओं ने देभान और दे अभिमान में 63 जन्म धारण की है। अब ये जो कमजोरियां हैं ये कलयुगी पर्वत की तरह बन गई हैं। इन सब से अब हमें मुक्त होना है क्योंकि इन कमजोरियों के साथ ना तो हम घर वापस जा सकते हैं और ना हम नई दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए इन्हें दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर अर्थात दृढ़ता के साथ सदा काल के लिए समाप्त करना है। इन कमी कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त हमको नहीं बनना है। संस्कार भी जो धारण कर रखे हैं उनकी जगह ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ करना है। परिस्थितियाँ हमारी बनाई हुई हैं, आएंगी, लेकिन उन्हें अचल अडोल स्थिर शांत रहकर पार करना है। व्यक्ति या वैभव ये स्थायी नहीं है, इसीलिए इनकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। इनसे दुख की प्राप्ति होती है। बार बार ये परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो हमको दिल शिकस्त भी करेंगे। हमारे ही संस्कार हमें आगे बढ़ने में विघ्न रूप डालेंगे। तरह तरह के व्यक्ति या वैभवों से हमारा संपर्क होगा, लेकिन कहीं भी हमें किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि आज प्रभावित होंगे तो कल वो चीज़ जब नहीं होगी तो हम दुख अनुभव करेंगे। फिर दुखों के संस्कार लेकर नहीं जाना है हमको। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को बोलते हैं ये विघ्न आएंगे, लेकिन इन पर विजयी बनना है। और बहुत काल तक ये अभ्यास चाहिए, बहुत काल का विजयीपन चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि विजय हमारे गले की माला है। ये जो स्मृति है इसे सदा रखते हुए हमको समर्थी स्वरूप बनना है। जब सकारात्मक स्मृतियाँ रखेंगे तो यकीनन समर्थ बन जाएंगे। यही
बाप दादा के स्नेह का रिटर्न है जो उनको देना है। जैसे साकार बाप ने अपने आप को स्थिति का स्तंभ बनाया, उन्होंने सतोगुणी स्थिति का स्तंभ बनाया। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सब का वो स्तंभ बने। उनको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकी। तो उन्होंने पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और समझ का सबको सहयोग दिया। तो जैसे उन्होंने स्तंभ बनकर दिखाया, पिलर बनकर दिखाया, अचल अटल रहकर दिखाया, ऐसे बाप दादा कहते हैं फॉलो फादर करो तो फिर हम सारे गुणों का स्तंभ बन जाएंगे। फॉलो फादर करेंगे तो सर्व गुणों के हम स्तंभ बन जाएंगे, अर्थात आत्माएं भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करेंगी लेकिन हम सभी को सर्व गुणों का सहयोग देंगे। साधन सेवाओं के लिए हम आत्माओं को मिले हैं, इस बात का विशेष ध्यान खिंचवाते हैं परमपिता परमात्मा कि इन्हें सेवा अर्थ ही यूज़ करना है। इन साधनों को यूज़ करके आराम पसंद नहीं बनना है, नहीं तो घाटा हो जाएगा। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। आत्मिक स्थिति बनाने का हमको अभ्यास करना है और अंतर्मुखी बनना है। बाहर मुक्ता से अपना मन बुद्धि को हटाकर एक परमपिता परमात्मा में लगाना है। जब आत्मा समझेंगे तो परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जैसे एटम बॉम्ब जो है वो एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश जो है वो फैल जाते हैं। बाबा कहते ठीक उसी तरह आत्मिक जागृति आ जाए तो ये आत्मिक बॉम्ब का कार्य करेगा। फिर आत्मिक जागृति जो है इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा परमात्मा की तरफ, और सहज ही फिर जब आत्मा परमात्मा की बनेगी आत्मिक आकर्षण से तो प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल जो है वो पावरफुल हो जाएगा। मीठे परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं। क्यों आए हैं इसकी स्मृति भिन्न भिन्न रूपों में हम आत्माओं को याद दिलाते रहते हैं, ताकि जिस लिए वो आए हैं वो करने की तरफ हमारा ध्यान रहे। स्पष्ट करते हैं कि वो आए हैं हम आत्माओं को ज्ञान से शुद्ध बनाने, ज्ञान से आत्म अभिमानी बनाने, खुशबूदार फूल बनाने के लिए। अब हमें कांटा नहीं बनना है। दे भान, दे अभिमान और उसकी कमी कमजोरियां हम आत्मा को कांटा बनाती हैं। चूँकि परमपिता परमात्मा खुशबूदार फूल बना रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं, इसलिए शुद्ध बनकर ही परमपिता परमात्मा की सभा में जाना है। अर्थात मधुबन कांटों के साथ नहीं जाना है। कांटों से मुक्त होकर मीठे परमात्मा की सभा में जाना है। हम आत्माओं को समझ मिली है कि निरंतर याद की यात्रा में रहो। तो जो याद की यात्रा में रहते हैं उनकी निशानियां स्पष्ट करके हम आत्माओं को इशारा देते हैं कि हम अपने में चेक करें कि क्या हम वाकई याद की यात्रा में रहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। उनको बुद्धि में रहेगा कि अब हम वापस घर जा रहे हैं, और फिर उनको ये भी बुद्धि में रहेगा कि घर जाकर फिर वापस हम खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाएंगे। याद की यात्रा
पवित्रता के सागर परमात्मा की याद ही हमको खुशबूदार बना सकती है। तो इस याद की यात्रा से हमको खुद भी कांटों से मुक्त होकर फूल बनना है, खुशबूदार बनना है, और फिर हमारे आचरण से फिर दूसरों को भी बनाना है। बागवान परमपिता परमात्मा बैठे हैं, हम सबको माली बनाते हैं, फिर फूल भी बनाते हैं। ये यहाँ पर नई बात संगम युग में होती है, जिस परिवार में आकर, ईश्वरीय परिवार में आकर हमको, भगवान के बगीचे में आकर हमको फूल बनना है, अपने में नवीनता लानी है। जो बाप सुनाते हैं वो शास्त्रों में नहीं है। परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में बागवान खिवैया बनते हैं, यहाँ से हमको पार ले जाने के लिए स्पष्ट करते हैं कि याद की यात्रा पर रहना हम आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप को खुद ही देखना है कि हम इस कलयुग की दुनिया से कितना दूर जा रहे हैं और प्रभु के कितना समीप जा रहे हैं, कितना हम अपनी सतोप्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतोप्रधान अवस्था हमारी होती जाएगी, उतना हम समझ सकेंगे कि हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं वो हमारी याद की यात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि याद की यात्रा पर रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी, समीप जाने की खुशी बढ़ती जाएगी। तो जितनी जितनी मेहनत हम करते हैं याद की यात्रा में रहने की, उतना खुशी की प्राप्ति होगी। स्पष्ट करते कि जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ज्ञान रूपी दर्पण में हम अपने आप को अपने पुरुषार्थ से जान सकते हैं कि हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर हम औरों को भी बनाते हैं, क्योंकि बनकर औरों को बनाने का होमवर्क मिला हुआ है। कांटों का जंगल है ये, यहाँ पर हर आत्मा देह अभिमान के वशीभूत है, इसलिए वो देह अभिमान की कमी कमज़ोरियों को यूज़ करते हैं। और परमपिता परमात्मा का बगीचा फूलों का बगीचा है। कुरान में भी इसका जिक्र है, वो कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। वो सोचते हैं कि खुदा फूल देते हैं, लेकिन यहाँ हमको समझ में आता है कि अपने बगीचे में ले जाकर हमको अडॉप्ट कर वो हमको फूल देते नहीं हैं, लेकिन हम आत्माओं को फूल बनाते हैं, देह अभिमान रूपी कांटे से मुक्त कराते हैं। ध्यान खिंचवाते हैं कि साक्षात्कार के ऊपर हमको निर्भर नहीं होना है। यहाँ तो समझकर पुरुषार्थ करके प्राप्ति हो सकती है, साक्षात्कार से हमको कुछ नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान नहीं होता है, इसलिए साक्षात्कार भावनाओं को देखकर परमपिता परमात्मा करवा देते हैं। शास्त्र पढ़ने से, मंत्र करने से हम शुद्ध नहीं बनते हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ज्ञान से हमारा शुद्धिकरण करते हैं, अर्थात समझ देकर बेसमझी से मुक्त करते हैं। मधुबन में कोई भी विकारों में नहीं जाता है, इसलिए वहाँ पर कांटे नहीं जा सकते, और इसलिए उसको बगीचा कहते हैं, भगवान का बगीचा। कांटे तो कलयुग में होते हैं, लेकिन जब हम पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं तो हमको फिर इन कांटों को यूज़ नहीं करना है। विकार रूपी कांटों में प्रवेश जो करते हैं या जो यूज़ करते हैं, वो अगर मधुबन जाते हैं तो फिर अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि मधुबन इंद्रप्रस्थ है। वहाँ जो आत्माएं रहती हैं या रहती थीं, वो सब आत्म अभिमानी थी, वो अपने को देह नहीं समझते थे, इसलिए इंद्रप्रस्थ में ज्ञान परियां बैठती हैं। तो जब ज्ञान मिलता है कि हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है,
तो फिर आत्मा समझकर रहना है, तब हम इंद्रप्रस्थ में जा सकते हैं। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन करने वाली आत्माएं वहाँ जाती हैं। प्रभु जी का ज्ञान प्राप्त करके पुखराजपुरी, नीलमपरी, इस तरह परियां बनती हैं। 9 रतन जिन्हें लोग कहते हैं, उसमें रतन बनाने वाले हीरा परमपिता परमात्मा, और बाकी फिर अष्टरतन बनते हैं। वही फिर पास विद ऑनर भी बनते हैं। मीठे परमात्मा अब 9 रत्नों का राज भी हमको समझाते हैं और कहते हैं, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो अमूल्य रतन बन जाओगे। 84 के चक्र को भी बुद्धि में रखना है, क्योंकि हमको फिर शिक्षित भी होना है और 5 स्वरूपों को भी फिर से धारण करना है। अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। गिरती हुई कला के कर्म नहीं करने हैं। याद में रहकर हमें तमो प्रधानता खत्म करनी है और सतो प्रधान बनना है। भगवानुवाच शिव बाबा हमको कहते हैं, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो, क्योंकि हमको खुशबूदार फूल बनना है, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। तब हम कांटा नहीं बनेंगे, मीठा मीठा फूल बनना है। माया के तूफान बहुत सारे आएंगे। माया बहुत कड़ी है, हमको झट से फंसा देगी, लेकिन हमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में पश्चाताप करवाती है। इसके थप्पड़ लगते हैं तो माया की चोट नहीं खानी है, क्योंकि जब हमको चोट लगती है तो हमारी सारी कमाई चट हो जाती है। ये मीठे परमात्मा का बगीचा है, यहाँ अच्छे अच्छे फूल आते हैं। इस बगीचे में परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि फर्स्ट क्लास फूल बनते जाते हैं। मीठे परमात्मा आकर आत्मा रूपी मूठ पलीती कपड़े को ज्ञान से साफ करवाते हैं। हमें हर बात की समझ देते हैं कि सिर्फ शरीर को साफ करना, शरीर को, कपड़े को साफ करना, इससे पवित्रता नहीं आती है। ज्ञान स्नान से आत्मा को भी पवित्र बनाना है। महिमा सारी परमपिता परमात्मा की है। हम आत्माओं को कहते हैं कि अच्छा फूल बनो और अच्छे फूलों को लाओ, अर्थात परमात्मा का बनाओ, तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे। उनके घराने में जाने के लिए गुलाब का फूल बनना है। पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनने की समझते रहें। पावर हाउस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट रहकर अपने में सारी ताकत भरनी है। ज्ञान मार्ग में यथार्थ विधि चलते हैं तो पूज्य बनते हैं, डबल ताजधारी बनते हैं, अर्थात विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी में मददगार बनते हैं। अपना परिवर्तन करके तो रतन जड़ित ताज मिलता है, और संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो पवित्रता का ताज मिलता है। स्पष्ट करते हैं कि जैसे भारत पवित्र खंड था, पुनः उसको पवित्र खंड बनाना है। पैराडाइज बहिश्त बनाने में मददगार बनना है। बागवान इस समय हम आत्माओं को सींच रहे हैं, तो ज्ञान से अपने आप को शुद्ध बनाना है। परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है। वो हम आत्माओं को दुखों का कारण बताकर उसका निवारण करना सिखाते हैं। तो हमें दुख के जो कारण है उसको छोड़ देना है, परमपिता परमात्मा से प्यार करना है और उनकी पढ़ाई हुई जो पढ़ाई है उसको आचरण में लाना है। फिर महादानी बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, आचरण से करना है। हम आत्माओं को रूप वसंत बनना है, स्वरूप बन जाना है ज्ञान का, और स्मृति स्वरूप बनकर फिर बसंत बन के सेवा करनी है, अर्थात सभी आत्माओं की सेवा करनी है।
ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ऊंची से ऊंची अथॉरिटी हैं और उनके कहे अनुसार ही हमको चलना है। अगर हम चलते हैं तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। परमात्म ज्ञान कभी भी खुटता नहीं। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे उतने गहरे गहरे अनमोल रतन मिलेंगे। ईश्वरीय संस्कार धारण करके हमको यहाँ से ही संस्कार लेकर जाना है। माया बहुत शक्तिशाली है और इसकी शक्ति जो है वो हमको दुर्गति में लेकर जाती है। इसीलिए इसके जाल में हमको आना नहीं है और माया का भी बहुत अच्छी तरह से हमको नॉलेजफुल होना है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न रूप धारण करके हम आत्माओं को देह की दुनिया में ज़रूर फंसाएगी। इसीलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सावधान करते हैं कि माया कम शक्तिवान नहीं है। इसलिए शक्तिशाली स्थिति में रहकर परमात्मा की याद में रहकर माया का सामना करना है, अर्थात माया रूपी कमी कमज़ोरियों को हमको यूज़ नहीं करना है। दुख देने में वो शक्तिमान है और परमपिता परमात्मा सदा सुख देते हैं। इसलिए परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। हार और जीत के इस खेल में हार की वजह को जानकर अब हमें कभी भी कोई भूल नहीं करनी है और जीतने का हर कदम जो है वो फॉलो फादर करके उठाना है। निराकार शिव पिता परमात्मा की और श्री कृष्ण की महिमा में जो अंतर है वो भी आत्माओं को समझाना है, क्योंकि आत्माएं श्री कृष्ण के साथ भगवानवाच लगा देती हैं। निराकार परमपिता परमात्मा को कोई नहीं जानता। शिव जयंती भी मनाते हैं लेकिन फिर भी इसका अर्थ नहीं समझते। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। वो शिव और शंकर को मिला देते हैं। तो शिव बाबा की महिमा भी स्पष्ट करके समझानी है। शिव पिता परमात्मा में कभी भी अवगुण नहीं होते हैं और कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म में आते आते विस्मृत होती है तो अवगुणों का शिकार भी हो जाती है। फिर परमात्मा समझ देते हैं तो फिर से वो गुणवान बनती है। परमपिता परमात्मा पर कभी भी कोई दाग नहीं लगता है। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हम आत्माओं को कभी काल नहीं खाता। शरीर को खाता है लेकिन आत्मा को नहीं। रावण की मत पर चलते हैं इसलिए रावण राज्य में दुख ही दुख है। अब परमपिता परमात्मा की मत पर चलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। बाबा हमारे निष्काम सेवाधारी हैं। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझ देते हैं और फिर विश्व की बादशाही देकर वाणी से परे चले जाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर बच्चों से मिलते हैं। तो नंबरवार हम सब जब आते हैं तब मुलाकात होती है। इसलिए इस अनमोल समय को परमपिता परमात्मा के साथ बिताना है और अपनी संभाल जरूर करनी है। श्रीमत पर चलकर ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं और विश्व का मालिक भी बनते हैं। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है, तभी हम ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रह सकेंगे। सत्य बाप की कमाल है जो वो हमें मनुष्य से देवता और रंग से राजा बना देते हैं। बेहद के बाप से हम सब सौदा लेने आए हैं और वो हम आत्माओं से हमारी बुराइयां लेते हैं और बदले में अच्छाइयां देकर विश्व का राज्य अधिकारी बनाते हैं। कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए नया कोई कर्म बंधन नहीं बनाना है और जो बना रखे हैं उसको ट्रस्टी बनकर सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाकर मुक्त होकर कर्म बंधनों से हमको कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत आत्मा ही सहज अपना शरीर छोड़ उड़ सकेगी। ये सब ड्रामा में नूंद है। अगर हम कर्मातीत नहीं बनते हैं तो फिर हमको
कर्म बंधन रह जाएंगे तो फिर वो बंधन हमको सज़ाओं से चुक्त तो करने पड़ेंगे। अभी हम समझ से उससे मुक्त हो सकते हैं। पुरुषार्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से करवा रहे हैं, तो हमें उनके कहे अनुसार पुरुषार्थ कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। सिर्फ एक बात को याद करना है, महाभारत लड़ाई लगनी है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें भारत को स्वर्ग बनाने की मदद कर अपने आप को स्वर्ग में जाने का जो है पासपोर्ट प्राप्त करना है। खेल है, इस खेल को बहादुरी से खेलना है। माया तूफान में लाएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा पहले से ही कि गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे, और वो तब आएंगे जब हम बाबा की गोद लेंगे। दूसरों को नहीं आते क्योंकि वो माया की मत पर चलते हैं, लेकिन जब हम माया की मत को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करते हैं तब ये चीज़ें आती हैं। ये 63 जन्मों के अंदर का जो गंध है वो इमर्ज होता है, तो उससे हमको मुक्त होना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो सतो प्रधान पुरुषार्थ कर राजाई घराने में आने के लिए सिर्फ कमज़ोरियों से स्वयं को मुक्त करना है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि अगर कमी कमज़ोरियाँ रह गई तो फिर दास दासी बनना पड़ेगा, फिर पश्चाताप होगा। पश्चाताप से बचने के लिए माया को बहादुरी से जीतना है, अर्थात जो गंदे संकल्प वो लाएगी उसको कभी भी कर्म में नहीं लाना है। वो कोई भी कमी कमज़ोरी को यूज़ करने के लिए उकसाएगी तो कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए विजयी रत्न बनना है। ऐसी समझ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते